आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका एवं भाई बहनों का मेरे चैनल का मुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में अति तीक्ष्ण और तुरंत सिद्धि देने वाला और तुरंत ही प्रत्यक्ष होने वाला एक साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह साधना जो है प्रेतांशिक साधना है। प्रेत की साधना हम आप सभी लोगों के बीच में देने जा रहे हैं। प्रेत साधना एक ऐसी साधना है, समझ के चलिए, जो कि तुरंत ही सिद्ध होती है। और सिद्ध होने का कारण क्या है कि ये अतृप्त चेतना होती हैं। अतृप्त चेतना मतलब जिनकी इच्छाएं कामनाएं अधूरी रह गई हो, उनकी वो चेतना होती है। ये अतृप्त होते हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी अतृप्त हो, इच्छा हो, आकांक्षा हो, वासना हो, अगर अतृप्त रह गई है तो वो प्रेत योनि में, ठीक है, या फिर कार्मिक दंड, अगर उन लोगों का कर्म खराब हो रहा हो तो वो लोग प्रेत योनि में भटकते हैं, वो लोग प्रेत योनि में जाते हैं। और इनका जो कार्य क्षमता होता है, समझ के चलिए, अचूक होता है। क्योंकि देखा जाए तो प्रेत शक्ति जो है 3 तत्वों से निर्मित होती है, जिसमें वायु तत्व इन लोगों का प्रथम होता है, ठीक है। और वायु तत्व होने के कारण ये लोग कहीं पे भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। मंदिर में नहीं आ जा सकता है लोग, मतलब कहीं पे भी आ जा सकता है। जैसे कि वायु कहीं पे भी प्रवेश कर सकता है, तो ये किसी के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। कोई कार्य आपके वायु के गति में आपके कार्य को ये सिद्ध कर सकते हैं। इन लोगों का जो गति होता है, कार्य गति होता है, बहुत ही तीक्ष्ण होता है। चाहे कोई साधक कितना भी बड़ा हो, 90% जो कार्य होता है तंत्र में प्रेत के माध्यम से ही होता है। जैसे कि कोई साधक हो, माई भगवती काली का साधक हो, ठीक है, तो अर्जी या फिर माता को ही कार्य लगाएगा, माता को ही कार्य बोलेगा। लेकिन माता काली साक्षात स्वयं जाके उस कार्य को नहीं करती है। उनके अंडर में जो प्रेतांशिक शक्तियां होती है, उनके जो गण होते हैं, वो जाके उस कार्य को करते हैं, ठीक है। माई खुद जाके नहीं करेगी, वो रानी है, महारानी है। तो 28 अगस्त को, ठीक है, ग्रहण पड़ा हुआ है। उस ग्रहण के शुभ उपलक्ष्य के ऊपर हम ये प्रेत साधना लेके उपस्थित हुए हैं। इस साधना को आप लोग कर सकते हैं और प्रेत शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अपना जो भी कार्य है करवा सकते हैं। वैसे प्रेत शक्ति को तो समझ के चलिए सिद्ध नहीं करना चाहिए। अगर कर भी रहे हैं, ठीक है, कर भी रहे हैं तो साधना करने के 6 महीने 1 साल के बाद में इस चीज़ को विसर्जित कर देना चाहिए। ये बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जो अभी हम बता रहे हैं। प्रेत ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना कर देगा, चिलाना कर देगा, कुछ नहीं करेगा। उसका भी एक दायरा होता है। हाँ, बहुत सारी कार्य आपको निकलवा सकता है, करा सकता है, ठीक है, आपका कार्य ये करता है, लेकिन वो अपने सीमित में ही, अपने दायरे में ही रह के करता है, ठीक है। और ये खुद अतृप्त है, अधोगति में फंसी हुई शक्ति है ये। तो जैसा संगत होगा आपका भी वैसा रंगत बनेगा। ये ज़्यादा लंबे समय तक इसको रखिएगा तो ये आपके जीवन में भी दुष्प्रभाव देता है। इस बात को कोई नहीं बताएगा, इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए। तो इसको अगर सिद्ध भी कर रहे हैं तो 6 महीने 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 साल इससे कार्य लीजिए। उसके बाद में इसको विसर्जित कर दीजिए या फिर इसको मुक्ति दिला दीजिए, ठीक है। तो जो हम साधना बताने जा रहे हैं पूर्णतः बताएंगे, विधि विधान के साथ में बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साधना की ओर। आपको करना क्या है कि इस साधना को रात्रि 11:30 बजे से स्टार्ट करना है और साधना करना है किसी पुराने पीपल वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे या फिर बबूल के पेड़ के नीचे बैठ के इस साधना को करना है। और पीपल का पेड़ या फिर वट वृक्ष, जो बरगद का पेड़ होता है, ऐसा आपको देखना है जिसका पूजा ना होता हो, जिसका पूजा ना होता हो वैसे वृक्ष के नीचे बैठना है। या फिर सबसे बढ़िया बबूल वृक्ष के नीचे जो पुराना हो, वहां पे बैठ जाइए। इस साधना को करना है। साधना में आपका जो वस्त्र रहेगा काला वस्त्र रहेगा, आसन भी काला रहेगा और माला जो रहेगी रुद्राक्ष की या फिर काले हकीक की माला रहेगी, ठीक है। आप इस साधना को निवस्त्र भी होके कर सकते हैं, लेकिन अभी वो जमाना नहीं रह गया कि कहीं पे भी नंग धड़ंग निवस्त्र बैठ जाएं। तो काले वस्त्र धारण करके इसको आप बैठें। बाजू में भैंसे का जो कंडा होता है, उपला होता है, उसके ऊपर गूगल और लोबान की धुनी आप देते रहें। भोग प्रसाद के लिए अपने सामने में काला कपड़ा बिछाएं। एक मिट्टी के प्याले में आपको शराब रखना है प्रेत के लिए, और
मटन रखना है, या फिर चिकन भी रख सकते हैं, चिकन या फिर मटन, उसको कच्चा मांस रखना है, ठीक है। एक मछली रखना है, अंडा रखना है। उसके बाद में आपको जल पात्र में आपको जल रखना है, ठीक है। प्रेत के नाम से पुष्प वगैरह रखना है, ठीक है। लड्डू और बतासे का भी भोग लगाना है। लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि 5 अगरबत्ती जला देने हैं। अगरबत्ती जला के आपको क्या करना है, एक चौमुखा दीपक जलाना है। दीपक में क्या करना है, पीले सरसों में जो मंत्र हम बताएंगे वीडियो में, उस मंत्र को पढ़ के, प्रेत का ही मंत्र सरसों में अभिमंत्रित करके आपको जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है। इसमें जो आपका दिशा रहेगा वो दक्षिण दिशा रहेगा, ठीक है। और टोटल आपको 54 माला 54 माला आपको जाप करना होता है, ठीक है। और जो तंत्र क्षेत्र में है, ठीक है, जो गुरु दीक्षित हैं, वो इस साधना को अगर करते हैं तो उन लोगों को एक ही दिन में, एक ही रात्रि में 3 घंटे में ही शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। अगर आपका दुर्भाग्य रहा तो इस साधना को छोड़िएगा मत, इसको कंटिन्यू 3 दिनों तक किया जाता है, 3 दिनों से 7 दिनों तक किया जाता है। उस बीच में प्रेत प्रत्यक्ष हो जाता है। और डेली आपको एक ही प्रोसेस से जो क्रिया हम बता रहे हैं वैसे ही करना है। और जो साधक के पास में, जिस साधक के पास में आसन कीलन, घेरा और शरीर बंधन ना हो, वो साधना को ना करें। और जब भी साधना को करें, गुरु आज्ञा लेके करें, गुरु से अनुमति प्राप्त करके इस साधना को करें, ताकि इसमें सफलता आपको तुरंत और जल्द ही प्राप्त होता है। और इस प्रेत साधना को करने से एक दिन पहले क्षेत्रपाल के नाम से, बाबा क्षेत्रपाल भैरव के नाम से आपको क्या करना है, खुले मैदान में आपको क्या करना है कि एक पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी, मीठा पान का बीड़ा, शराब का खप्पर, मछली का भोग, लौंग, कपूर, नींबू, जायफल का भोग आपको क्षेत्रपाल बाबा के नाम से देना है। और उनसे आशीर्वाद ले लेना है कि हम प्रेत साधना करने जा रहे हैं, ठीक है, मेरे को आपके आशीर्वाद से मेरे को इसमें सफलता प्राप्त हो, प्रेत का सिद्धि मेरे को प्राप्त हो। इतना आशीर्वाद लेके तब अगले दिन से आपको साधना में बैठना है। जैसे कि 28 अगस्त को बैठ रहे हैं तो 27 अगस्त को ही आपको क्या करना है, क्षेत्रपाल बाबा को पूजा पाठ देके उनसे अनुमति ले लेनी है। उसके बाद में ही आपको क्या करना है, साधना पे बैठना है। साधना में मैंने बता ही दिया, अपने सामने में काला कपड़ा बिछा के लड्डू, बतासे, शराब देसी हो अंग्रेजी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सिगरेट जला दें, साथ ही साथ शराब के साथ साथ आपको मटन या फिर चिकन का जो कच्चा मांस आपको भोग नैवेद्य स्वरूप में रखना है, ठीक है। और भैंसे का जो उपला कंडा होता है, गोईठी जिसको बोला जाता है, गोईठा वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर क्या करना है, गूगल और लोबान की धुनी बीच बीच में देनी होती है। वस्त्र आपके काले रहेंगे, आसन आपका काला रहेगा, माला आपका रुद्राक्ष का या फिर काले हकीक का माला रहेगा। और हाँ, इत्र का बोतल प्रेत के नाम से जरूर खोल के, सुगंधित कोई इत्र का बोतल हो तो आजू बाजू में छिड़काव करके थोड़ा सा इत्र वहां पे रख दें और थोड़ा इत्र अपने शरीर के ऊपर भी लगा लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले गुरु का ध्यान करके मानसिक रूप से गुरु मंत्र का जाप करके, ठीक है, और गुरु से मानसिक रूप से आज्ञा ले लेना है सिद्धि साधना में सफलता प्राप्ति हेतु। उसके बाद में आपको क्या करना है, गणपति मंत्र का आपको 5 बारी 11 बारी एक माला आपको जाप कर लेना है। जाप करके आपको क्या करना है कि अपना इष्ट का ध्यान कर लेना है। जो आपके इष्ट होंगे, आराध्य होंगे, उनका एक माला जाप करके, उनका ध्यान करके, उनसे आज्ञा लेके तब प्रेत मंत्र का जो है, जो प्रेत का मंत्र है, ठीक है, उसका ध्यान करते हुए आपको 54 माला 54 माला आपको जाप करना होता है, ठीक है। 100% इसमें आपको सफलता प्राप्त होता ही होता है, ठीक है। तो मंत्र क्या है, मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम बम बम भूम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम बम बम भूम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। एक क्रोध मंत्र भी होता है प्रेत का, ठीक है। और उस क्रोध जो मंत्र है, ठीक है, एक दूसरा भी मंत्र होता है, इससे भी पावरफुल वो मंत्र है क्रोध मंत्र। उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र को लिख देंगे। उस मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं, वो मंत्र आपको सटीक रिजल्ट देगा। और हाँ, साधना वही साधक करे जो साधना में डरते ना हो, ठीक है। फट्टू लोग इस साधना को ना करें, ठीक है। और जिनके अंदर कीड़ा हो कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, उस साधना को अवश्य करें, उनको समझ में आएगा।
जिस चीज़ का जिज्ञासा जिसको होता है उस जिज्ञासा को मिटाने के लिए भटकना ही पड़ता है। करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जो चीज़ आपने किया नहीं है, देखा नहीं है, जाना नहीं है, उस चीज़ को नहीं होता है, आप बोल नहीं सकते। ठीक है, तो इस साधना को कीजिए और प्रेत साधना को कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और जब इसमें बहुत सारी भयानक अनुभव भी होती हैं, विभिन्न प्रकार की आपको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ठीक है, आजू बाजू प्रेत घूमने लगता है, खेल करेगा। ये नहीं है कि सब लोग बताते हैं कि आएगा प्रेत बोलेगा कि भोग दो, वचन लो, ऐसे नहीं होता है। बहुत छल करेगा आपके साथ में, उस छल में उलझना नहीं है। अब सबके साथ में अलग अलग तरीके से छल होता है। ठीक है, तो ये नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, कि क्या छल हो सकता है आपके साथ में, लेकिन बहुत ही छल होगा आपके साथ में। कभी प्रेत इधर से उधर जाएगा, कभी कुछ करेगा, लगेगा कभी कभार पेड़ पर से कुछ कूद रहा है, कभी डाली हिलाएगा, कभी लगेगा पेड़ टूट के गिर गया, कभी लगेगा इर्द गिर्द आपके कुछ घूम रहा है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गुर्राने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें मतलब देना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो घबराए नहीं, अपने मंत्र को, साधना को आप करते जाएं। जब प्रेत सामने खड़ा हो जाए विवश होके, तब उससे आगे बात करनी है। ठीक है, और जब वो बात जब प्रत्यक्ष हो तो पहले उसको नैवेद्य दें, भोग दें। ठीक है, कि इस भोग को आप स्वीकार कीजिए, भोग पहले वो ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में ही जब प्रेत भोग ले लेगा उसके बाद में ही आपको क्या करना है, उनसे वचन मांगना है। ठीक है, आपको वचन मांगने हैं, वचन में उनको बांध लेना है। वचन में बांध के कहीं पे उसी वृक्ष पे, पीपल वृक्ष हो, बबूल वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, उसी के ऊपर उनको स्थान दे देना है। और हाँ, उनको अब वचन में इस चीज़ का कभी कभार क्या होता है कि प्रेत वगैरह बहुत ही उग्र मतलब अपना भोग प्रसाद मांगते हैं। कोई सुअर का बलि मांगने लगता है, ठीक है, कोई नर बलि ही मांगने लगता है। तो वो सब चीज़ों में हामी ना भरें, जो आप देने में योग्य हैं, समर्थवान हैं। ठीक है, कि हाँ, आपको हम हर एक शनिवार को, हर एक अमावस्या को आपका पूजा हम यहाँ पे लाके आपको दे देंगे, या फिर जब जब हम आपसे कार्य लेंगे तब तब हम आपका आवाहन करेंगे और आपका पूजा पाठ भोग प्रसाद उसी टाइम हम आपको दे दिया करेंगे। ऐसे वचन लें उनसे और उसी तरीके से आप कार्य भी करें। ठीक है, और सारा चीज़ होने के बाद में इस चीज़ को जितना जल्द हो सके उतना जल्द विसर्जित भी करने का प्रयास करें, नहीं तो ये आपके घर परिवार, आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर देगा। क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं कि ये बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम बता रहे हैं क्लियरली। भले मैंने प्रेत का साधना दिया है, तांत्रिकों की आवश्यकता, तांत्रिकों का कार्य ये लोग करते हैं, तांत्रिकों को आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन ये मतलब नहीं हुआ कि उसको बांध के अपने जीवन में पूरा रख लिए, पूरा जीवन ही बर्बाद कर लिए। सब लोग प्रेत बाधा अपने घर से निकलवाते हैं, अपने शरीर से प्रेत बाधा निकलवा रहे हैं, और आप प्रेत ला रहे हैं। तो उसको ला भी रहे हैं तो अपने अंदर दम हो उसको रोक के रखने के लिए, तो उसको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रखें, उसके बाद में उसका विसर्जन जरूर कर दें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय अमर शमशान काली।